हेलो नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएस टेक्निकल खेती। किसान भाइयों, हम आलू की फसल लगाने की तैयारी में हैं और हमारे दिमाग में इस समय केवल एक बात रहती है कि आलू की फसल को लगाते समय हमें इस साल कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई, आलू की फसल में हम हर साल खाद फर्टिलाइजर डालते हैं, लेकिन प्रति वर्ष नए से नए केमिकल मार्केट में आते हैं, नए से नए खाद आते हैं, नई से नई दवाइयाँ आती हैं। तो इस साल हमें कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए जो सबसे इस समय ट्रेंडिंग में है या जो सबसे ज़्यादा पैदावार हमें दे सकती हैं। क्योंकि आलू की फसल में यदि हम खाद को, फर्टिलाइज़र को मेंटेन करके लगाते हैं, सही रूप में लगाते हैं, भाई कम ज़्यादा नहीं रहे, और सही खादों का, सही फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं, तो हमारी आलू की फसल से हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं, बम्पर पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, जो आधुनिक किसान होते हैं या जो सही पढ़े लिखे किसान होते हैं, वो किसान भाई क्या करते हैं कि हर साल खादों का प्रयोग करते हैं, तो बदल बदल कर करते हैं। इस साल दूसरा डाला है तो अगले साल दूसरी डाली है। मान लिया इस साल हमने NPK 12-32-16 डाला तो अगले साल हम मिक्सचर बनाकर डालेंगे, क्योंकि हमें खाद का बदल जरूरी करना चाहिए। ज़मीन का बदल भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हम ज़मीन हर साल कहाँ से बदलेंगे, तो इसलिए हमें ज़मीन के बारे में भी इसमें बात करेंगे कि हमें उसके बारे में क्या करना चाहिए। बीज के बारे में बात करेंगे कि बीज कैसा लेना चाहिए, बीज सिलेक्शन के बारे में हमें क्या क्या करना चाहिए, और किसान भाइयों सीड ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, अर्थात बीज उपचार के लिए कौन सी दवाई का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए, और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएँ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारा आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। किसान भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज़मीन की तैयारी के बारे में कि हमें ज़मीन की तैयारी किस प्रकार से करनी है ताकि हमारे आलू की फसल एकदम सही होकर चले। तो किसान भाई, आपको सबसे पहले उसकी पलटू हल से करें आप या हैरो से करें, गहरी जुताई करें, ताकि जो उसकी मिट्टी उलट पुलट हो जाए, उसकी मिट्टी नीचे की ऊपर आ जाए सही तरीके से, ताकि हमारी जो नीचे की ज़मीन है वो ऊपर की तरफ आ जाती है, तो जब हमारी जो मिट्टी वो उपजाऊ हो जाती है। दूसरा किसान भाई, आप उसमें गोबर की सड़ी गली लगभग 6 माह पुरानी 6 से 7 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसमें डाल दें। किसान भाइयों, अब किसान भाइयों हम अपने खेत की फिर रूटर से गहरी जुताई करें, ताकि खेत अच्छी तरीके से समतल हो जाए, भुरभुरी ज़मीन हो जाए। अब हमारे खेत की तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। किसान भाइयों, अब किसान भाई हमें उसमें खाद और फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है, तो हम बात करेंगे कि कौन सी खाद का हमें प्रयोग करना है जो आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रही हैं। तो आप किसान भाइयों, सबसे अच्छी पैदावार के लिए मैं आपको 2 तरह की खाद बताता हूँ इसमें। यदि किसान भैया आपने पिछली बार NPK 12-32-16 का प्रयोग किया है, तो इस साल आप उसका प्रयोग ना करें, हर साल आप खाद की बदली जरूर करें। यदि किसान भाइयों आपने पिछली बार NPK 12-32-16 खाद का प्रयोग करा है, तो इस साल आप मिक्सचर का प्रयोग करें, हर साल एक से खाद का प्रयोग ना करें, ताकि हमारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहे। तो यदि आपने 12-32-16 का प्रयोग किया है या डाला है पिछली बार, तो आपके बार आपको प्रति एकड़ के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो 3 बैग प्रति एकड़ आप DAP लें, 3 से 4 बैग ले सकते हैं, जो भाई ज़्यादा डालते हैं वो 4 बैग ले सकते हैं, और 2 बैग प्रति एकड़ पोटास लें आप। और किसान भाइयों आप 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर लें, सल्फर आपको 80% WDG या 90% WDG लेना। और किसान भाइयों आपको लगभग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन ले लें 14% वाली। तो ये आपके खाद होगी किसान भाइयों। अब हम इसमें कौन सी कीटनाशक का प्रयोग करना जिससे हमारे खेत में सूंडी, गुट वगैरह ना लगे, आलू के अंदर सोरी ना हो। तो इसके लिए किसान भाई आपको रेजेंट डाल सकते हैं आप 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, या आप थाइमेथॉक्सम लिक्विड वाला जो 30% में आता है, आप 500 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसे मिला लें। किसान भाइयों, आप इन सभी खादों को अच्छे से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद अपने खेत में अच्छे से बखेर दें। बखेरने के बाद आप उसे रूटर से हल्का हल्का रिला दें किसान भाइयों। तो हमारी ज़मीन की तैयारी होगी, दूसरा हमारा खाद फर्टिलाइजर भी इसके अंदर होगी किसान भाइयों। अब किसान भाई हम बात करते हैं नमी के बारे में। आपके खेत में या तो पर्याप्त नमी होनी चाहिए आलू लगाने के लिए, जिससे आलू उसमें ग्रो कर सके सही तरीके से। यदि आपके खेत में नमी नहीं है और आप आलू लगाना चाहते हैं, तो आप लगा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं किसान भाइयों। आप आलू लगाने के 24 घंटे बाद या 36 घंटे बाद उसमें हल्की हल्की सिंचाई कर दें, ताकि हमने जो आलू लगाया है उस तक हमारी गिल पहुँच जाए। ज़्यादा सिंचाई नहीं करें, बहुत हल्की सिंचाई करें, ताकि आलू को नमी मिल जाए। इससे हमारे आलू के पौधे हैं बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और बहुत मोटे होकर निकलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हम पले बगर के आलू लगाते हैं उसके पौधे पतले निकलते हैं और पीले निकलते हैं, लेकिन जो हम सूखी ज़मीन में आलू लगाते हैं और उसमें पानी देते हैं तो पौधे बहुत मोटे निकलते हैं। तो आप कोई सी विधि का प्रयोग कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे किसान भाई, या जो आपके आसपास में होती हो। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं कि बीज उपचार के लिए हमें कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। बीज उपचार के बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे हम आलू को मार्केट में लेकर जाते हैं तो उसमें हमारा आलू जो एकदम वाइट होता है, बहुत साफ आलू निकलता है, चित्ती नहीं आती आलू के अंदर, कोई धब्बा आलू पर नहीं आता है, और मार्केट में बहुत जल्दी बिक जाता है।
दूसरा, जो हमारे पौधे होते हैं, जैसे हमारा आलू गलने की अवस्था में होता है तो वो भी रुक जाता है। पौधे हमारे जो गलते नहीं हैं या उमसते नहीं हैं, पौधे बनते भी नहीं हैं, और पौधों का रंग शुरू से लास्ट तक हमारा काला रहता है, एकदम मस्त रहता है। पौधे बहुत ही अच्छे होकर चलते हैं, हमारी फसल मस्त होकर चलती है, तंदुरुस्त होकर चलती है। तो इसके लिए किसान भाई आप बायर की एमिस्ट्रो प्राइम ले सकते हैं। ये आपको 100 ग्राम लेनी है। 100 ग्राम आपकी लगभग 50 कट्टों के लिए पर्याप्त होती है किसान भाइयों। दूसरा किसान भाई आप एमिस्टार टॉप ले सकते हैं, ये भी आप 100 ग्राम 50 कट्टों के ले सकते हैं। तीसरा, आप अदामा कंपनी की मिराडोल ले सकते हैं। इनमें से आप कोई सा भी टेक्निकल ले सकते हैं, ये कोई सी भी दवाई ले सकते हैं। इनसे आप अपने आलू को ट्रीट कर सकते हैं या आप उपचार कर सकते हैं। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं उपचार करने के तरीके के बारे में। तो आपको ये जो दवाइयाँ लेनी है 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से लेनी है। तो आप इसमें 40 से 50 लीटर पानी का इस्तेमाल करें 100 ग्राम एमिस्ट्रोपिराइम में। और जो आपका बीज है, जो आपने सीड ली है, बीज लिया, उसे अच्छे से ज़मीन पे फैला लें पतला पतला, और आप उस पर स्प्रे मार दें। उसके 5 मिनट के बाद आप उसमें पलटी लगाएं और फिर दोबारा से स्प्रे मार दें ताकि वो अच्छे से भीग जाए। और लगभग 2 घंटे के लिए उसे छोड़ दें सूखने के लिए। 2 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं या आप 2 दिन के लिए भी छोड़ सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। जब आप ट्रीट करते हैं, जब आपकी इच्छा हो जब लगा सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता किसान भाइयों। इस प्रकार से आप अपने आलू को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप किसी अन्य फसल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या आप किसी फसल की बीमारी की समस्या है, परेशान है, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको इसमें पूरी जानकारी प्राप्त करा दूंगा किसान भाइयों। आपको क्या लगाना है उसके अंदर, क्या नहीं लगाना है, या आपकी फसल में कौन सी बीमारी है, तो मैं आपको पूरी जानकारी इसकी देने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी किसान भाइयों। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप ले सकते हैं, लिंक में मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है किसान भाइयों। तो आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, फसल का फोटो डाल सकते हैं, मैं उसको देखकर आपको ट्रीटमेंट बता दूंगा किसान भाइयों। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।